हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की। देखिए, आप सबको मैंने करंट अफेयर के एक टॉपिक वाइज तो जो है वीडियो प्रोवाइड की है, लेकिन कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है अब हम लोगों को। तो इस वीडियो में मैंने करंट अफेयर के सभी पोर्शन कवर किए हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी। और ऐसे ही प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो भाई करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, प्रत्येक प्रश्न को बारीकी से समझना है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ईरान की हैं नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, ईरान की हैं नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिला उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ने और मानवाधिकार स्वतंत्रता को बढ़ावा के लिए वर्ष 2023 का शांति का जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, जितने भी पीस के पुरस्कार होते हैं शांति के या फिर साहित्य के, ये बहुत पूछे जाते हैं। तो शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। ये कहाँ से है? ये ईरान से है। ये चीज़ को आपको याद रखना है। और ईरान में महिला उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ने और मानवाधिकार स्वतंत्रता को बढ़ावा के लिए उन्हें जो है इस पुरस्कार से नवाजा गया है। वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। देखिए 2024 में कोई खास अवार्ड अभी मिले नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग ही है। तो 2023 में जितने भी अवार्ड मिले हैं वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बहुत ज़्यादा कोशिश मत करिएगा कि 2024 के जो है करंट अफेयर में ज़्यादा फोकस करें। क्यों? क्योंकि भाई आपका मंथ है सेकंड, और 2 महीने के अंदर सारा करंट अफेयर आपका नहीं पूछा जाएगा। वर्ष 2023 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर राजस्थान की हैं नंदिनी गुप्ता। ठीक है, को वर्ष 2023 का फेमिमा मिस इंडिया के खिताब से नवाजा गया है। तो याद रखिएगा, फेमिमा मिस इंडिया जो बनी है वो नंदिनी गुप्ता बनी है। और अगर आपसे पूछ ले कि किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो ये राजस्थान की है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में आलिया भट्ट को उनकी मूवी गंगूबाई और कृति सेनन को उनकी मूवी मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो है खिताब से नवाजा गया है। तो ये दोनों लोगों को मिला था, याद रखिएगा। आलिया भट्ट को उनकी मूवी गंगूबाई और कृति सेनन को उनकी मूवी मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब से नवाजा गया था। अगर कोई एक दी जाए तो भी आपको याद होना चाहिए, और दोनों लोग दी जाए तो भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, बहुत रूप से आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर देखिए क्या है। उड़ीसा राज्य में आपदा प्रबंधन हेतु लंगई फायर स्टेशन मिजोरम को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन हेतु में आपदा के प्रबंधन में अच्छा भूमिका निभाने वालों को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से नवाजा जाता है। तो इस वर्ष जो है लंगई फायर स्टेशन जो कि मिजोरम का है, इसे जो है उड़ीसा राज्य में आपदा प्रबंधन हेतु जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से नवाजा गया है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और सुरेश वाडकर को वर्ष 2023 के महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार लता मंगेशकर पुरस्कार से जो है नवाजा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 बनता है, याद रखिएगा। लता मंगेशकर पुरस्कार किस राज्य से दिया जाता है? तो रखिएगा महाराष्ट्र से दिया गया है। और महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस वर्ष जो है ये पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सुरेश वाडकर को दिया गया है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, तो अच्छे से इसको ज़रा सी ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को जो है 95वें ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा गया है। तो याद रखिएगा ये मूवी है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है, इसे क्या किया गया है? 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ, नॉर्वे के जॉन ओलाव। ठीक है, मैंने आपसे पहले बताया था साहित्य का पुरस्कार हुआ या फिर पीस का पुरस्कार बहुत पूछा जाता है। तो जॉन ओलाव कहाँ के हैं? तो आपको याद रखना ये नॉर्वे के हैं, और इनको जो है वर्ष 2023 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से जो कि सम्मानित किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको इन पुरस्कार को बहुत अच्छे से देख लेना है, क्योंकि यहीं से एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, और जो भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क जो है वो आपका वेद वन पार्क, ठीक है, की शुरुआत हाल ही में उत्तर प्रदेश के नोएडा में की गई है। ये चीज़ आपको याद रखना है, और ये भारत का पहला वैदिक थीम पार्क है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, फिर देखिए नवा क्वेश्चन क्या है, कि हाल ही में जो है गुजरात सरकार द्वारा मोल मछली को, मछली की एक प्रजाति है मोल मछली जो कि गुजरात में मोस्टली पाई जाती है। तो हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा मोल मछली को राज्य की मछली जो है घोषित किया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश की है गंगा डॉल्फिन। ठीक है, तो उसी तरह जो है गुजरात सरकार द्वारा मोल मछली को राज्य की मछली घोषित किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व,
ठीक है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का जो है 94वां, ठीक है, और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व जो है घोषित किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। वहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न है और उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा कितने सिलेक्टेड प्रश्न है, और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो प्लीज़ लाइक करके जरूर जाइएगा और लोगों को तक शेयर भी करिए, ठीक है। भारत के सबसे पुराने हेली राष्ट्रीय उद्यान, आपको पता होना चाहिए हेली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत का सबसे प्राचीनतम जो है राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो ये जब ये बना था तब ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में ये अलग होकर उत्तराखंड में चला गया, ठीक है। तो अब इसे जो है रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को अब रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाएगा, और जब ये बना था तो ये हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। ये चीज़ आपको याद रखना। और हेली राष्ट्रीय उद्यान जब बना था तो वो उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, लेकिन अब ये उत्तराखंड में चला गया है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो है कॉर्बेट नेशनल पार्क को अब क्या कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जो है उपाधि दे दी गई। अभी इसी नाम से जाना जाएगा, ठीक है। फिर संघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की जो बैठक थी 22वीं, उसमें 2023 की अवधि के लिए पहली बार जो है आपका पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को नामित किया गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, तो आपको अच्छे से ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि विश्व के जो है सबसे बड़े विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेज़बानी जो है संयुक्त अरब अमीरात द्वारा की जाएगी। देखिए जितने भी वैश्विक मुद्दे होते हैं विश्व पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हो तो ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो याद रखिएगा विश्व के सबसे बड़े विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेज़बानी किसके द्वारा की जा रही है, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा की जा रही है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और 2025 तक भारत के पहले हरित राज्य बनने का जो लक्ष्य है हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा जो है निर्धारित किया गया है। तो ये भारत का पहला हरित राज्य बन जाएगा और 2025 तक इन्होंने ये लक्ष्य निर्धारित किया है और ये भारत का पहला हरित राज्य होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर 15वां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी अच्छे से देखिएगा कि केंद्र सरकार ने इंडो रशियन राइफल लिमिटेड जो है उत्तर प्रदेश में AK-203 अनसॉल्ट राइफल बनाएगी। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो AK-203 अनसॉल्ट राइफल कहाँ बनाई जाएगी, ये उत्तर प्रदेश में बनाई जाएगी। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और भारत की पहली पायलट शिवांगी सिंह, ठीक है, ऐसी आप रखना है। भारत की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह फ्रांस में होने वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में हिस्सा लेंगी। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। ओरियन कहाँ पर हो रहा है ये अभ्यास, तो फ्रांस में होने वाला है। तो ये चीज़ इसमें जो भाग लेंगी वो कौन लेंगी, जो भारत की महिला पायलट शिवांगी सिंह लेंगी। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। हाल ही में मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो है पहली वैदिक घड़ी का निर्माण प्रारंभ किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखना है। वैदिक घड़ी का निर्माण जो है प्रारंभ किया है मध्य प्रदेश के उज्जैन में, ठीक है। और IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय आर्टिफिशियल हार्ट बनाने जो है निर्माण में हाल ही पूर्व जो सफलता प्राप्त की। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। IIT कानपुर ने के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय यानी आर्टिफिशियल हार्ट को बनाने में सफलता पाई है। ये चीज़ आपको याद रखना है और ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और ये उपलब्धि प्राप्त की है IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 19वां क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वैश्विक दूध उत्पादन में 24% योगदान के साथ भारत विश्व में पहले स्थान पर रहा। ये चीज़ आपको याद रखना है। देखिए मैंने कहीं आपको बताया होगा और इससे पहले वाली वीडियो में बताया गया था कि उत्तर प्रदेश का जो दुग्ध उत्पादन में स्थान था वो सेकंड था, बट जो लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार अब ये प्रथम हो गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि भाई अपडेट होता रहेगा तो मैं क्वेश्चन अपडेट आपको करता रहूँगा। तो अब जो है ये स्थान प्रथम हो चुका है। इससे पहले सेकंड स्थान पे था, राजस्थान फर्स्ट स्थान पे था, लेकिन अब जो है ये आपका उत्तर प्रदेश फिर से फर्स्ट स्थान पर हो चुका है और भारत भी पूरे विश्व में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर आ चुका है। ये चीज़ आपको याद रखना है। 24% योगदान दे रहा है पूरे विश्व में भारत अकेला, ठीक है। चलिए वर्ष 2014 के बाद हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत में रक्षा निर्यात जो है वो कितने गुना बढ़ने की उम्मीद रखी गई है और बढ़े हैं
तो 23 गुना जो है बढ़े हैं रक्षा जो है रक्षा निर्यात जो है भारत के अंदर 23 गुना बढ़े हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है 2014 की आंकड़ों के अनुसार, ठीक है। और एप्पल कंपनी भारत में सर्वाधिक स्मार्टफोन निर्यातक कंपनी बनी है। तो याद रखिएगा भारत में सर्वाधिक जो है स्मार्टफोन निर्यातक कंपनी कौन सी बनी है, तो वो एप्पल कंपनी बनी है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। फिर 22वां क्वेश्चन देखिए कि हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 5 सालों में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए। देखिए ये कोई नेता नगरी वाला प्रश्न नहीं है, ये जो आंकड़े हैं वो आपको पता होना चाहिए और एग्ज़ाम में आपको भी इन्हीं को आंसर करना है, ठीक है। क्या हो रहा है देश के अंदर क्या नहीं उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो आपको वही एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और आपको वही बताना। बहुत सारे लोग कहेंगे कहाँ सर गरीबी तो बढ़ रही है, गरीबी कम कहाँ हुई है, तो वो सब हमारे लोगों के लिए नहीं है। हम लोग परीक्षार्थी हैं आप, और आपको जो आंकड़े हैं बस वही याद रखने हैं, ठीक है। तो हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत में जो है 5 सालों में जो है पिछले जो है 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और फिर महत्वपूर्ण ये भी रखिएगा गूगल ने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने हेतु डी का वांच प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है, ठीक है। तो देखिए मैंने कल वीडियो प्रोवाइड किया था आपको साइबर क्राइम एंड सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, उसको भी अच्छे से देख लीजिए क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। एप्पल को पीछे छोड़ अमेज़ॉन जो है दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना। तो देखिए ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एप्पल कंपनी भारत में सर्वाधिक स्मार्टफोन निर्यातक कंपनी बनी है, लेकिन पूरी दुनिया में अगर बात करेंगे तो एप्पल अभी तक बहुत ही अच्छा ब्रांड था, दुनिया में फर्स्ट नंबर का ब्रांड था, लेकिन अब इसे पीछे छोड़ अमेज़ॉन जो है वो दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और रेल विकास निगम लिमिटेड को हाल ही में नवरत्न श्रेणी में का जो है दर्जा प्रदान किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक ने, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने वर्ष 23-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3 रहने का जो है अनुमान लगाया है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र और एशियाई विकास बैंक ने भारत की जो जीडीपी दर है 23-24 में वो 6.7 वृद्धि के साथ रहने का अनुमान लगाया है। तो दोनों ही महत्वपूर्ण कंपनियां हैं, महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो या फिर विश्व बैंक हो, उनका अनुमान है कि 6.3 रहेगी। संयुक्त राष्ट्र एवं एशियाई विकास बैंक का अनुमान है कि वो 6.7 वृद्धि के साथ रहने का अनुमान है भारत की जो है जीडीपी दर वर्ष 2023-24 में, ठीक है। तो दोनों ही महत्वपूर्ण आंकड़े, ये चीज़ आपको याद रखना है, इनमें से कोई एक आंकड़ा आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और भारत का तेल आपूर्तिकर्ता देश जो बना है सबसे बड़ा वो रूस बना है, ये चीज़ आपको याद रखना है और ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए करंट अफेयर के बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे आप लोग जब एग्जाम में जाएंगे तो। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ठीक है। तो ये कंपनी है ग्लोबल रेटिंग, इनकी एजेंसी ने एक आंकड़ा निकाला है कि वर्ष 2023 तक जो है भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो है अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अभी देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी ये बोला गया है कि हम बहुत ही जल्द जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और दूध उत्पादन बढ़ावा के लिए जो है उत्तर प्रदेश में जो महात्माकांक्षी परियोजना है नंद बाबा दूध मिशन जो है हाल ही में स्टार्ट किया गया है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और भारत वैश्विक स्तर पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फ़ोन निर्माता देश बना, ठीक है। तो आपको याद रखना है भारत जो है वैश्विक स्तर पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फ़ोन निर्माता देश बन चुका है। अब आप मुझे कमेंट करके बनाएंगे दुनिया का जो है नंबर 1 का फ़ोन निर्माता देश कौन सा है, कमेंट करके, ठीक है। और यहाँ पर भारत का स्थान जो है वो 2nd है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। फिर 32वां क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध में इसराइल में जो फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने हेतु कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था, तो ऑपरेशन अजय शुरू किया गया था, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय आइकन के तौर पर राजकुमार राव को नियुक्त किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और यूनिसेफ ने नेशनल ब्रांड एम्बेसडर जो है आयुष्मान खुराना को बनाया है, ये भी अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, तो ज़रा इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं, स्विट्ज़रलैंड ने जो है
फ्रेंडशिप एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और युवाओं के विभिन्न राष्ट्र निर्माण कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेरा युवा भारत पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मेरा युवा भारत पोर्टल जो है पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और युवाओं के विभिन्न राष्ट्र निर्माण कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु, ठीक है। जैव विविधता संरक्षण के लिए हाल ही में भारत और नेपाल के बीच समझौते हुए। तो याद रखिएगा कि भारत और नेपाल के बीच जो है किस संरक्षण के लिए समझौते हुए हैं? तो जैव विविधता संरक्षण के लिए समझौते हुए हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि दुनिया के पहले एशियाई गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र को स्थापित किया गया है, ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। ये भी अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। और सुरेखा यादव एशिया की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस संचालन करने वाली लोको पायलट बनी है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। आनंदीबेन पटेल जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 क्वेश्चन, हाल ही में भारत रत्न के लिए लाल कृष्ण आडवाणी और ये जो हैं पूर्व गृह मंत्री जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। तो लाल कृष्ण आडवाणी 2024 में और कर्पूरी ठाकुर को वर्ष 2024 के बिहार के ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्हें जो क्या दिया गया है भारत रत्न पुरस्कार देने का जो ऐलान किया गया है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और दोनों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में महोबा स्थित गोरा पत्थर हस्तशिल्प को वर्ष 2023 में भौगोलिक संकेत जो है प्रदान किया गया है, ठीक है। गोरा पत्थर हस्तशिल्प को क्या किया गया है? भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है उत्तर प्रदेश में, ये चीज़ आपको याद रखना है। और आदम चीनी चावल को उत्तर प्रदेश के प्रमुख चावलों में से एक मानते हुए GI टैग यानी भौगोलिक टैग जो है प्रदान किया गया है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण है दोनों ही, और दोनों ही आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में जो है दिव्य कला मेला वर्ष 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ है। ये दिव्य होगा, दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया है, ठीक है। नुखाई त्यौहार वर्ष 2023 में जिसे बिहान मेला के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कोंध जनजाति का प्रमुख उत्सव है, जो कि उड़ीसा में प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, तो याद रखिएगा। और गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है जिसे वर्ष 2024 में लॉन्च किया जाना है। तो देखिए गगनयान जो है अब लॉन्चिंग के समय आ गया है, इसमें जो है 2040 तक जो है मानव भेजने की जो है वो बनाई गई है। तो ये जो इस मिशन का जो पहला यान जो है यानी भेजा जाएगा 2024 में, इसमें ये करा जाएगा कि मतलब ये टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, ये चांद पर जाकर वापस दोबारा सॉफ्ट लैंडिंग करने का ये जो है लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। इसके बाद जब ये पूरी तरह से सफल होंगे फिर 2040 तक जो है मानव के साथ ये जो है अंतरिक्ष यान भेजने वाले हैं चांद पर भारत हमारा, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहला जो इसका कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा 2024 में स्टार्ट हो जाएगा, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर क्या है, संध्या देवनाथन जो है मेटा इंडिया की CEO है, ये चीज़ आपको याद रखना है। संध्या देवनाथन मेटा इंडिया की CEO है। और सामिया सुलूह हसन जो है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। हाल ही में सुर्खियों में रही चीफ जस्टिस आयशा मलिक भारतीय पड़ोसी देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, इनका नाम याद रखिए बहुत अच्छे से। चीफ जस्टिस हैं आयशा मलिक जो कि भारतीय पड़ोसी देश पाकिस्तान की मुख्य न्यायाधीश बनी है अभी हाल ही में, ये भी महत्वपूर्ण है। भारत के पड़ोसी देश से संबंध बहुत पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में, जो आपको आने चाहिए, ठीक है। उपेंद्र सिंह रावत को हाल ही में युगांडा का जो है भारत का राजदूत जो है नियुक्त किया है, ठीक है। तो उपेंद्र सिंह रावत को युगांडा में भारत का जो है राजदूत नियुक्त किया गया है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और अमिताभ चौधरी जो है एक्सिस बैंक के CEO है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। पिनाक जो है वो भारत का पहला स्वदेशी निर्मित रॉकेट है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपको आना चाहिए। और अमेरिका के कैथरीन रसेल वर्तमान में यूनिसेफ के प्रमुख हैं, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। सभी महत्वपूर्ण बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न इस वीडियो में जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं।
जंगेन स्टॉक जो है वर्तमान में इंटरपोल के महासचिव हैं, और अहमद नासिर अल रईस वर्तमान में इंटरपोल के दो हैं अध्यक्ष हैं। दोनों का नाम बहुत अच्छे से याद रखिए, ये एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और ऑस्ट्रिया के जो है बोल्कर तुर्क, ये आधा ला होगा, बुल्कर तुर्क जो है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। ये चीज़ आपको याद रखना, ये ऑस्ट्रिया के हैं। और श्रीलंका के इसाला रुवन वीराकुन को वर्तमान में सार्क का महासचिव चुना गया है। इनको भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इशाला रुवन वीराकुल को वर्तमान में सार्क का महासचिव चुना गया है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रवीण सूद वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के प्रमुख हैं, और दिनकर गुप्ता राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक हैं। ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। फिर क्या है, कोवैक्सीन भारत बायोटेक और ICMR द्वारा निर्मित भारत की स्वदेशी वैक्सीन है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया गया है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपको याद रखना होगा। फिर हाल ही में जो है काकोरी कांड का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। पुरानी संसद भवन का नाम बदलकर क्या कर दिया है, संविधान सदन कर दिया गया है। ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में सेफ सिटी परियोजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सेफ सिटी परियोजना किस भारतीय राज्य में शुरू की गई है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर की गई है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपने में याद रखिएगा। फिर 65वें प्रश्न की बात करेंगे, वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है वो कहाँ किया जा रहा है, ये आपके उत्तराखंड भारत में किया जा रहा है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और अंबेडकर अ लाइफ शशि थरूर की लिखी प्रमुख पुस्तक है, जो हाल में भी काफ़ी सुर्खियों में रही थी। ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये छठा होगा, हिंद महासागर सम्मेलन वर्ष 2023 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित हुआ है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो ढाका में आयोजित हुआ है, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि EVM का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। ये चीज़ आपको याद रखना, पता भी होना चाहिए इसका आपका फुल फॉर्म। और सुर सरोवर कीथम झील बोलते हैं आगरा, और हैदरपुर आदि भूमि क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख रामसर साइट्स हैं। ये भी आपको याद रखना है। विश्व की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा दिल्ली के प्रगति मैदान यानी भारत मंडपम में स्थापित की गई है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है, वो है विमल पटेल। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। मैंने इन सभी टॉपिक का स्पेशली वीडियो प्रोवाइड किया है, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, और ये सभी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। एक मैंने वीडियो प्रोवाइड किया था उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, उनको जरूर देख लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट करंट अफेयर में मैं सारे उसमें क्वेश्चन कवर किया हूँ, जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। फिर देखिए क्या है, 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच वंदे भारत जो है ट्रेन संचालित की गई थी पहली, क्योंकि अभी आपने देखा होगा हाल ही में वंदे भारत ट्रेनें काफ़ी जो है सुर्खियों में रही हैं। तो ये कब से स्टार्टिंग की गई, ये चीज़ आपको याद रखना है, 15 फरवरी 2019 से। और कहाँ, दिल्ली और बनारस के बीच ही पहली ट्रेन चलाई गई थी, ठीक है, वंदे भारत। और हाल ही में किसानों के लिए आय दोगुना करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2024 रखा गया, पहले ये 2022 था, ठीक है। और हाल ही में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान जो है भारत के गोवा में शुरू किया गया है, ठीक है। आर्द्र भूमि बचाओ अभियान जो है कहाँ शुरू किया गया है, उत्तर प्रदेश भारत के गोवा में शुरू किया गया है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। और हाल ही में जो है अफगानिस्तान को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश जो बन गया है वो म्यांमार बन गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और स्ववेद महामंदिर का उद्घाटन जो है हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ पर किया गया है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का जो उद्घाटन है वो गुजरात के सूरत में किया गया है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपको याद रखना होगा। और हार्दिक सिंह को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा पुरुष वर्ग का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्रिएटिव द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो बन गया है वो कौन बन गया है, उत्तर प्रदेश बन गया है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और फोर्ब्स पत्रिका के मुताबिक भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में निर्मला सीतारमण को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। फिर बात करेंगे RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने जो है देश के पहले दीन दयाल जो विज्ञान अनुसंधान
विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का जो है लोकार्पण मथुरा में किया है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। देश के पहले गायों को समर्पित दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया है? मथुरा में किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत द्वारा, ठीक है। और दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया है, और जिसका थीम क्या था? वासुदेव कुटुकुम्बम, ठीक है। तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आई होप आपकी वीडियो पसंद आएगा। मैं जल्द ही मिलता हूँ आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।